क्या यूट्यूब वाले शिक्षक दो कौड़ी के हैं? अंजना ओम कश्यप के बयान पर बड़ा सवाल। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर चल रही बहस के बीच एक टीवी डिबेट में कुछ ऐसी बातें कही गई जिन पर हजारों शिक्षक, छात्र और अभिभावक सवाल उठा रहे हैं। डिबेट के दौरान कहा गया कि आजकल स्टार टीचर्स और यूट्यूब वाले टीचर्स बच्चों को सिर्फ व्यूज के लिए पढ़ाते हैं, उटपटांग बातें करते हैं और खुद को बहुत बड़ा विशेषज्ञ समझने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच भारत के लाखों ऑनलाइन शिक्षक सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है? दोस्तों, आज भारत में लाखों छात्र ऐसे हैं जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे छात्रों के लिए यूट्यूब ही उनका क्लासरूम है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने मुफ्त में पढ़ाकर हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचाया। तो क्या उन सभी शिक्षकों को एक ही तराजू में तौल देना उचित है? सवाल यह भी है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की है या उस सिस्टम की जो बरसों से पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा है। नीट हो, यूजीसी नीट हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं, लगातार पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। फिर सवाल उठता है, पेपर लीक कराने वाला कौन है? कौन लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए देकर परीक्षा की गोपनीयता खरीदते हैं? क्यों हर बार मेहनत करने वाले छात्रों को ही दोबारा परीक्षा देने की सजा मिलती है? एक छात्र 2-2 साल तैयारी करता है, परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करता है, लेकिन गलती किसी और की होती है और कीमत छात्र चुकाता है। क्या यह न्याय है? दूसरा बड़ा सवाल है, अगर परीक्षा प्रणाली इतनी सुरक्षित है तो पेपर बाहर कैसे पहुंच जाता है? क्या प्रिंटिंग स्तर पर गड़बड़ी होती है? क्या परीक्षा एजेंसियों के अंदर कहीं कमी है या फिर कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इन सवालों का जवाब देश के करोड़ों छात्र जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की। भारत का शिक्षक चाहे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हो, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हो, उसकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, यह भी सच है कि हर क्षेत्र में कुछ लोग सिर्फ प्रसिद्धि और पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे शिक्षक समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या लाखों ईमानदार शिक्षकों का अपमान उचित है? और मीडिया से भी सवाल पूछना जरूरी है। जब देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेपर लीक और युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तब क्या बहस का केंद्र असली मुद्दे होने चाहिए या फिर सिर्फ टीआरपी? क्या मीडिया का काम सिर्फ बयानबाजी दिखाना है या फिर उन सवालों को उठाना भी है जिनका जवाब सरकारों और संस्थाओं को देना चाहिए? आज देश का युवा जवाब चाहता है। उसे जानना है कि अगला पेपर सुरक्षित होगा या नहीं। उसे जानना है कि उसकी मेहनत की रक्षा कौन करेगा। उसे जानना है कि दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में मेहनत करने वाले छात्र को कभी यह भरोसा मिलेगा कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत से तय होगी, किसी पेपर लीक माफिया से नहीं? आपकी क्या राय है? ऑनलाइन शिक्षकों को निशाना बनाना सही है या फिर असली लड़ाई परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की है? कमेंट में राय जरूर दें।